हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार से हमें पता है कि बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो मटेरियल जो है इनको ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। किस तरीके से हम लोग ग्रुप्स को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं वो सारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन वगैरह आपके दिया हुआ है। इसका आज हम पढ़ने वाले पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक पर। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। देखिए, द थिंग्स विच आर अराउंड अस classified as living things and non-living things. Some are classified as natural things which other are man-made things. देखिए बच्चों, हमारे चारों तरफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही तरीके के, मतलब निर्जीव जीव और सजीव दोनों ही हमारे चारों तरफ निवास करते हैं। और क्या नाम से सम आर क्लासिफाइड एज नेचुरल थिंग्स, कुछ यहाँ पर नेचुरल होती है और कुछ चीज़ें जो होती हैं या थिंग्स जो होती हैं वो क्या होती है, मैनमेड होती है, जिसे इंसानों द्वारा बनाया जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्या नाम से हमारे प्रकृति द्वारा निर्मित किए जाते हैं या नेचुरल थिंग्स वो होती है। ऑल हैव डिफरेंट अपीयरेंस, शेप, कलर और साइज। सभी अपना अपना डिफरेंस, शेप भी डिफरेंट होती है, इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं और इनकी साइज भी जो होती है वो साइज भी क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। डिपेंडिंग अपॉन दिस कैरेक्टर्स वी कैन सॉर्ट दी थिंग्स इन ग्रुप्स। और इन्हीं डिफरेंट थिंग्स पर, इन्हीं डिफरेंट चीज़ों पर हम इन्हें ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम शेप के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम कलर के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम साइज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, अपीयरेंस के रूप में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ग्रुप ऑफ थिंग्स के ग्रुप क्या है। देखिए, ह्यूमन बीइंग कैन बी ग्रुप्स एज मेल एंड फीमेल। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इन कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस। जो एनिमल जो होते हैं ये कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है। एक शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है। फूड आइटम्स कैन बी ग्रुप्ड एज किरेल्स, पल्सेस, राइस, मेज इटीसी। इन्हें किरेल जो किरेल के अंदर, पल्सेस के अंदर, राइस के अंदर और मेज के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है। किन्हें डिवाइड किया हुआ है बच्चों, फूड आइटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज कन्वीनियंस एंड नीड वी कैन ग्रुप थिंग्स टुगेदर। और हमारी नीड या हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इन्हें क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रुप्स के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। द टर्म्स क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग थिंग्स। और क्लासिफिकेशन के बेस पर हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं, इनको ग्रुप बना सकते हैं या इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। अब जब क्लासिफिकेशन जो है वो निम्न प्रकार के जो प्रोसेस जो है इनके ऊपर किया गया है। फर्स्ट जो है यहाँ पर बच्चों, फर्स्ट आता है आपके शेप आता है। शेप के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, साइज के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, कलर के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, टेस्ट के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, और अपीयरेंस के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, और नेचुरलिटी के बेस पर, वाली नेचुरल है या मैन मेड वो थिंग्स जो है उनके ऊपर भी इनको डिवाइड किया जा सकता है या इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू लर्न थिंग्स इजीली एंड वर्क बेटर विथ टाइम। और बच्चों, क्लासिफिकेशन जो है हमें इनको लर्न करने के लिए, हम इनको पढ़ने के लिए बहुत ईजीएस्ट तरीका हमारा कर देता है। अगर यदि इनका क्लासिफिकेशन नहीं हो तो हमें थोड़ी पढ़ने में क्या हो सकती है बच्चों, इनकी मुश्किलों पैदा हो सकती है और इन मुश्किलों के बीच हम इनको पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते। जिस प्रकार से यदि आपको बता दिया जाए कि इनकी शेप ऐसी है तो शेप के बेस पर आप लोग उनको पढ़ोगे, साइज बता दिया जाए तो साइज के बेस पर आप उनको पढ़ सकते हो, कलर बता दिया जाए तो कलर के बेस पर भी आप उनको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पढ़ने का जो मेथड जो होता है वो ईजीएस्ट तरीका हमारा यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पर यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल दिए। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि जो चल फिर सकते हैं, जो अपना स्थान चेंज कर सकते हैं या अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, वो सभी क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है। जैसे कैट, बिल्ली है, ट्रीज है, पौधे हैं, ये अपने स्थान पर हिल भी सकते हैं, ठीक है, और क्या नाम से ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी करते हैं और अपनी सांस भी ये लेते हैं। बुशेस, कैमल एंड टेबल, ये बच्चों टेबल यहाँ पर गलत फीड हो गया है यहाँ पर, ठीक है, तो कैमल ये ही यहाँ पर आपके लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैट,
ट्री, बुशेस और कैमल यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? लिविंग थिंग्स के बच्चों यहाँ पर ये एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स। अब बच्चों जो टेबल दी हुई है यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग्स है। कौन सी है बच्चों? ये नॉन लिविंग थिंग जिनके अंदर जीवन संभव नहीं है, जैसे वुड है, टेबल है, कप बोर्ड है, शर्ट है, जींस है, प्लास्टिक है, पेंसिल बॉक्स है, लंच बॉक्स है, लेदर है, लेदर का मतलब चमड़ा जो होता है वो, शूज जो होते हैं हमारे, बेल्ट जो होती है, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। इनके अंदर जीवन नहीं होता है, इनकी कोई आयु नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो इनकी कोई आयु नहीं होती है, ये कभी भी इनकी जो जीवन जो है वो समाप्त हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ, तो देखिए थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। जो थिंग्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के बनी हुई होती है, जैसे कि फाइबर और बटन जो हैं। फाइबर का मतलब जो धागे जो होते हैं, या हमारी शर्ट जो होती है वो भी क्या नाम से भी डिफरेंट मैटर से बनी हुई है। हमारे बटन जो हैं, शर्ट के बटन हो गए आपके, और दूसरे जीन्स के बटन हो गए, ये भी बटन भी क्या होते हैं? मटेरियल के ही बने हुए रहते हैं। ह्यूमंस भी जो होते हैं वो भी एक तरीके से मटेरियल का ही बना हुआ है, या मैटर का ही वो बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में चलता हूँ। मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड मैन-मेड। मटेरियल जो है बच्चों ये दो तरीके के दिए हुए हैं। एक तो नेचुरल है जिसे प्रकृति निर्मित करती है, और एक मैन-मेड जो है जिसे इंसान बनाता है। आगे देखिए, नेचुरल मटेरियल्स आर दोज विच आर अवेलेबल इन नेचर। नेचुरल मटेरियल किन्हें कहते हैं बच्चों? वो मटेरियल जो हमारे नेचर के अंदर मिलता है, जिनको बनाने में जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं या हमारी नेचर होती है वो हेल्पफुल रहती है, वही क्या कहलाते हैं? नेचुरल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कॉटन है बच्चों, पेड़ पर आती है। वूल जो है अपने जानवर जो होते हैं उनके बालों से, हेयर से, उनके फर से ये बनाई जाती है। जूट जो है, ये भी जूट भी किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलता है। ये हम पढ़ चुके हैं, जूट के बारे में भी हम बच्चों यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए मेन मेड मटेरियल्स। अब मेन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चों? वो मटेरियल्स जो क्या नाम से, जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, जो प्रकृति से नहीं बनाए जाते, या प्रकृति से लेकर के और इंसानों द्वारा उसमें कोई चेंज कर दिए जाएं, वो मेन मेड मटेरियल्स कहलाते हैं। नाइलॉन है, स्टील है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पॉलिस्टर है, ये सभी इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। इसके अंदर प्रकृति का कोई रोल नहीं है, प्रकृति के अंदर ये नहीं मिलते हैं। जब इंसान इनको बनाना बंद कर देगा तब ये यहाँ पूरी अर्थ पर मिलना भी बंद हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर। सभी जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं या सभी थिंग्स जो हैं वो किसकी बनी हुई है? वो मैटर्स की बनी हुई रहती है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ मैटर एनी थिंग्स दैट यू कैन सी, टच, स्मेल, टेस्ट, फील, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। बच्चों मैटर किसे कहते हैं? कि ऐसी थिंग्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें सूंघ सकते हैं, उनका टेस्ट हम ले सकते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं, मतलब फील करना मतलब हम महसूस कर सकते हैं, वो सभी, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो जगह ऑक्यूपाई करती है, सभी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। सभी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जिस तरीके से आपके घर में अलमीरा रखी हुई है वो भी मैटर है, आपके घर में टेलीविज़न रखा हुआ है वो भी मैटर है, आपके घर में टेबल रखी हुई है वो भी मैटर है, और आपके घर में जितनी भी चीज़ें रखी हुई है सभी मैटर कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? सभी मैटर कहलाती है। आगे देखिए मैटर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट, ऑक्यूपाई स्पेस, कैन बी फेल्ट, स्टोन, ग्लास, वुड, एयर, वाटर, ह्यूमन बीइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। देखिए बच्चों, जो मैटर जो होती है वो क्या होता है? वे ऐसी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे स्टोन होता है, किसी जगह पर रख दो स्टोन को, तो स्टोन को जब किसी जगह पर रखते हो तो वहाँ पर वो क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। तो क्या करते हैं उसको? स्टोन का क्या कर सकते हैं अपन? उसको मैटर कह सकते हैं। ग्लास है, ग्लास को किसी जगह आप रखते हो तो वो भी एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। वुड है, एयर है और वाटर है, ये सभी ऑक्यूपाई जगह करते हैं। ह्यूमन जो है, हमें रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो ऐसे ही आपको पता है कि हम भी क्या है?
मैटर हैं बच्चों। क्या है? हम भी एक मैटर हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स, देखिए बच्चों यहाँ पर 3 टाइप की आप लोगों के मैटर्स की स्टेट बताई गई है। फर्स्ट है आप लोगों के सॉलिड, सेकंड है आप लोगों के लिक्विड और थर्ड आप लोगों के गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पर 3 तरीके की आप लोग के स्टेट ऑफ मैटर्स यहाँ पर बताई गई है। अब इनके जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर क्या है? देखिए, सॉलिड हैज ए डेफिनेट शेप एंड ऑक्यूपाइड डेफिनेट स्पेस एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होती है बच्चों, इसकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब पर्टिकुलर जिस शेप में इसे डाल दिया जाए तो वो उसी शेप में रहता है। जैसे कि हमारा मकान है, हम मकान बनाते हैं तो मकान क्या होता है? वो मकान की शेप में रहता है। जिस तरीके से हम इसको बनाते हैं उसी शेप में रहता है। अब ये थोड़ी कि मकान क्या नाम से आज तो मकान बना दिया, कल वो लेट जाए, ऐसा थोड़ी होता है। या कोई वो ट्राइंगल की शेप में वो कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऑक्यूपाइड डेफिनेट शेप, और वो क्या नाम से जो मैटर जो है, जो सॉलिड जो है, ये एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम इसका रहता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ड्यू टू दी देयर डेफिनेट शेप। और जो सॉलिड जो होते हैं बच्चों, इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें दबा नहीं सकते हैं। और क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके कण जो होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? पास पास में रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड बिकॉज ऑफ which they do not move from their position and the helps solid to retain their shape। बच्चों, सॉलिड जो होते हैं ये क्लोज पैक्ड होते हैं और क्लोज पैक होने के कारण ये यहाँ अपनी जगह पर हिल नहीं सकते हैं और डुल नहीं सकते हैं और अपनी जगह को चेंज भी नहीं कर सकते। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज हाई। जो सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा हायर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। कुछ सॉलिड्स जो होते हैं बच्चों, वो डायरेक्टली हीट करने पर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कपूर देखा होगा, कपूर को जब हम जलाते हैं तो सीधा वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? वो सीधा ही वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, कभी भी लिक्विड नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, जहाँ पर दिया हुआ है लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर देखो, लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड क्या करता है बच्चों? डेफिनेट वॉल्यूम रखता है। लिक्विड ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ कंटेनर दे आर पुट इनटू। जो लिक्विड जो है बच्चों, ये कंटेनर के अंदर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके अंदर ये क्या करता है? जिस भी कंटेनर में आप लोग डालोगे उसकी शेप ही ले लेगा। जैसे इस प्रकार के कंटेनर में डालोगे इस प्रकार की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, जग में डालोगे तो जग की शेप ये ले लेता है, मग में डालोगे तो मग की शेप ले लेता है, बाल्टी के अंदर इसको डालोगे तो बाल्टी की शेप ही ले लेता है। तो जिस भी इसको क्या नाम से किसी भी कंटेनर में डालो तो ये उसकी तरह की शेप ले लेता है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। जो मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड लिक्विड के, ये सॉलिड की अपेक्षा कम पैक्ड होते हैं, मतलब इनकी जो पैकिंग होती है वो सॉलिड से लूज होती है, जिसके कारण ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी भी रखता है। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल। लिक्विड जो होता है बच्चों, वो ऊंची जगह जो होती है वहां से नीची जगह की ओर हमेशा बहता है। लिक्विड इवेपोरेट ऑन हीटिंग। और लिक्विड जो है जब इसको हम हीट करते हैं तब ये इवेपोरेट होता है, मतलब वेपर के अंदर कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है या हमारे सराउंडिंग में पूरे एनवायरनमेंट में मिल जाता है।